तो यहाँ पे दो तरह के रेस्टोरेंट है, दूध नहीं है, दूध से बच्चों के लिए है, तो बहुत सारे यहाँ पे खाने की प्रॉब्लम है। सो ये दीदी मेरा बाल काट रही है। जब आप इंटर कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, तो ये कुछ रूल्स था। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ क्यूबा हवाना में और मेरा लास्ट दिन है। अगर क्यूबा के एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या कितने खर्चे आने वाले हैं वो देखते हैं। भूख बड़ी जोरों से लगी है तो सबसे पहले खाना पीना खाते हैं, उसके बाद बाल भी कटवाई लूंगा क्योंकि लास्ट डे है क्यूबा में, तो बाल थोड़ा मोटा बाल दाढ़ी भी कटवाई लूंगा। लास्ट टाइम मैंने इंडिया में कटाया था। और देखता हूँ थोड़ी मोटी चीजें यहाँ पे क्या मिलता है नहीं मिलता है। ये भाई सब देखो क्या मस्त यहाँ पे बन रखी है इस तरह की। यहाँ की जो गलियाँ है भाई काफी सही है यहाँ पे। ये भाई नया कार बहुत ही कम देखने को मिलता है। सारे लोग देखो बाहर ही बैठते हैं यहाँ पे। मैंने आपको क्यूबा की शुरुआती वीडियो में दिखाया था। हालांकि भाई साहब मुझे लगता है क्यूबा मुझे वापस से आना पड़ेगा कि मैंने क्यूबा में कुछ खासा देखा नहीं। सिर्फ हवाना को देखा, लेकिन हवाना को मैं पूरा देखा हूँ। वेल थोड़ा सा टायर्ड हो गया था यार मूव करते करते, क्योंकि यूएस में मैंने काफी मूव कर लिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आराम से रेस्ट लिया। और दूसरा जनी भाई क्यूबा छोड़ने का ये भी है कि भाई यहाँ पे वीडियो अपलोड हो नहीं पा रही है। वीडियो अपलोड तो छोड़ो, वीडियो यहाँ पे थंबनेल तक ना बन रहा। मैं अपने लैपटॉप में इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इतना स्लो चलता है। तो अगर आप कोई लोग यहाँ पे लाइक डिजिटल नोमैड है और क्यूबा आने की सोच रहा है तो जब तक क्यूबा में तब तक बिना किसी काम के, मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। इनफैक्ट एक मेल तक नहीं आता है यहाँ पे भाई। तो आप सोच लो कि मुझे इसलिए वन ऑफ द रीजन की मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्यूबा, बट कोई बात नहीं, जो होता है होता है भाई। अगर क्यूबा की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के रेस्टोरेंट है। एक तो हो गया सरकारी रेस्टोरेंट। अभी भाई सब सरकारी रेस्टोरेंट क्या होता है चला बताता हूँ मैं कि इंडिया जिस तरह नहीं होता, सरकारी बस हो गई, प्राइवेट बस हो गई। काफी सारे रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो सरकारी रेस्टोरेंट है। बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पे सब कुछ सरकारी है। आपको पता है लाइक सोवियत यूनियन वगैरह की तरह कंट्री हुआ करती थी, सब कुछ सरकार का है, सब कुछ जनता को फ्री मिलता है, कुछ ऐसा ही था। बट वो उसका काफी नेगेटिव इफेक्ट होने लगा है। सरकारी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, दूध नहीं है, दूध से बच्चों के लिए है, तो बहुत सारे यहाँ पे खाने की प्रॉब्लम है। और ये वेजिटेबल मार्केट है, मतलब जितना मैंने अलग कंट्री में खाने का ऑप्शन देखा ना भाई, यहाँ पे उतना खाने का ऑप्शन एक्चुअली है नहीं, काफी लिमिटेड ऑप्शन है। एंड जितने भी ट्रैवलर से मेरी बात हुई इन्होंने सब ने कहा कि यहाँ पे भाई सब खाना मिल नहीं पाते ढंग से, तो ये एक प्रॉब्लम है क्यूबा में। बट चीजें सस्ती है। वेल भाई अगर इंडिया से कंपेयर करूँ तो इंडिया से तो सब कुछ महंगी ही लगती है। बट एज ए इंडियन मुझे लगता है अगर आप कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो उसको क्यूबा सस्ता लगेगा इंडिया के मुकाबले। बट एज ए इंडियन मुझे इंडियन सस्ता काफी सस्ता लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि सस्ती चीजें कहाँ मिलेगी, क्योंकि फॉरेनर को पता नहीं होता। तो वेल चलते हैं हम लोग अभी। ये एक और फैंसी कार देखो भाई, सही दिख रहा है ये भाई साहब। ये थोड़ा टूरिस्टी गली है, यहीं कहीं पे एक बार मैंने जाके खाना पीना खाया था, वापस से यहीं पे खाना पीना खाता हूँ। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है भाई खाना पीना यहाँ, मतलब देखने में माहौल अच्छा लग रहा है। बट खाना पीना कहाँ मिलेगा यहाँ पे तो उतना दिख नहीं रहा खाने पीने का ऑप्शन। ये कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे अभी। चलो चलते हैं, इस तरफ ही कुछ खाना पीना मिलेगा। तो भाई साहब ये काइंड ऑफ एक रेस्टोरेंट है, सरकारी रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे देखो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है लोगों की खाना पीना खाने के लिए। जो सरकारी रेस्टोरेंट है इसका यही हाल है। और अगर प्राइवेट में जाओगे आप तो देखो बिल्कुल भीड़ नहीं है, सही माहौल है यहाँ पे। बस चल ही रहा हूँ भाई मैं खाने पीने की तलाश में। भाई मुझे कोकोनट का जूस पहली बार मिल रहा है, जरा पिया जाए। 300 पैसों का है, क्योंकि भाई साहब बनेंगे 110 रुपये। थोड़ा महंगा है भाई, बट यहाँ पे मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं था ज़्यादा। ठंडा वाला दे रहे हैं भाई साहब, सही है। तो भाई साहब मैं एक रेस्टोरेंट आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं खाना पे जो खा रहा हूँ चिकन और राइस। सस्ता ही है। मैं आपको जरा कर प्राइस बताऊंगा जब खाना खाने के बाद। पहले आपको खाना दिखा देता हूँ। एक मोहितो भाई साहब, लास्ट दिन मेरा थोड़ा मोहितो पी लूँ, क्योंकि मोहितो जो है भाई साहब ये क्यूबा से आया है। और मोहितो में एक्चुअली क्या है, रम और कुछ कुछ रहता है, मुझे पता नहीं क्या रहता है, बट उसमें रम रहता है। हाँ मोहितो और कुछ खाना पीना खाना खा लेता हूँ। मैंगो का जूस ऑर्डर किया है, ये तीनों मैंने ऑर्डर किया है फिलहाल। और तीनों को प्राइस में बताऊँ कितने आएगा। मेरे हिसाब से ये जो खाना पूरा भाई जो रहेगा वो लेस देन 300 to 400 के आसपास रहेगा, 400 रुपये के आसपास रहेगा। जिसमें भाई एक अल्कोहलिक ड्रिंक भी है, एक नॉर्मल ड्रिंक भी है और एक पूरा भरपेट खाना भी है। तो भाई काफ़ी अमेजिंग रेस्टोरेंट था ये। यहाँ से मैं जा रहा हूँ फिलहाल। और थोड़ा मुझे हेयर कट करवाना है यार, क्योंकि यहाँ पे हेयर कट का भी सस्ता है। 500 लोकल करेंसी में मिल जाएगा आपको हेयर कट, तकरीबन 200 रुपये भाई। ठीक है 200 रुपये में हेयर कट चलता है यहाँ पे। जाके मैं हेयर कट करवा लेता हूँ, अगर 500 में कोई कर देता है तो। यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है भाई साहब। 2 कुत्ते हैं बड़े बड़े यहाँ पे, तो सही है। चल रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। तो कुछ काइंड ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चाय आप खरीद सकते हो वगैरह थोड़ी मोड़ी चीज़ें, बट पता नहीं कुछ खरीदना है या नहीं। वो यार क्यूबा की कुछ फ्रिज मैग्नेट ले लूँ क्या मैं यहाँ से? देख लेता एक बार मैं यहाँ पे। 300 रुपये के आसपास ये प्राइस है। तो ये सब सस्ता ही है भाई, उतना महंगा भी नहीं है। ये सोवेनियर शॉप है, अगर कुछ खरीदना है यहाँ से आप खरीद सकते हो। आप प्राइसेस देख लो क्या है नहीं है। फ्रिज मैग्नेट वगैरह की जो प्राइस है ये 100 है, जो कि
30-40 रुपये बनेंगे भाई ये इंडियन रुपीज़ में तो। पर पता नहीं कौन सा एक फ्रिज में का लेने का मन कर रहा है, बट पता नहीं कौन सा लूँ। एक तो कोई ले लेता हूँ मैं। भाई साहब यहाँ पे आम भी मिल रहा है, 70 रुपये का 4 मिल रहा है, ठीक ठाक आम है भाई। और भाई हाँ, रेस्टोरेंट का जो भाई बिल आया था वो अराउंड 400 रुपये के आसपास आया था। 400 रुपये में मैंने 2 मोहितो पिया था और इसके अलावा एक फ्रेश मैंगो जूस, एक चिकन और चावल, ये मेरा खाना था। 400 रुपये के आसपास बिल आया था। भाई यहाँ पे अलग ही माहौल है, आप चलोगे यहाँ पे तो लोग बोलेंगे रेस्टोरेंट में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, फिर उसके बाद पैसे चेंज करवाना है, पैसे चेंज नहीं करवाना है, लड़कियां चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। भाई मतलब ये 3-in-1 ऑफर रखते हैं, पैसे चेंज करवा लो, रेस्टोरेंट चले जाओ, या तो कुछ अलग ही कर लो। यहाँ पे बड़ा वियर्ड सा माहौल है ये। मतलब इनके पास सारे ऑफर्स हैं, कुछ क्यूबन सिगार चाहिए या कुछ वाइन खरीदना है या कुछ रेस्टोरेंट जाना है, इनके पास सब कुछ का ऑफर है, या होटल चाहिए, सब कुछ जानते हैं ये एक रेस्टोरेंट है गवर्नमेंट का। और भाई ये सब लोकल टैक्सी है यहाँ पे। हाय, हेयर कट सैलून, barber. Ah, the barber shop. Barber shop. Maybe it's possible they open the barber shop. Yeah? Yeah, pero espérate, déjame pensar una barbería ahora, espera. Wait. Una barbería ahora. ये भाई सब सोच रहे हैं। Una barbería particular, tiene que ser una barbería particular. Si es querer un barbero. ये barbero? You right now in the barber. Yeah, yes. Wait in the moment, in the memory. Yeah, in the memory. ये भाई साहब अपने दिमाग में एकदम दिमाग लगा रहे हैं, किधर हो सकता है ये जेन्युइन बंदा भाई लग रहा है, ये लूटने वाला बंदा नहीं लग रहा। एक्चुअली भाई साहब को पता नहीं था, तो मैं खुद से ही खोज रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा भाई साहब बार्बर शॉप। इस तरफ जा रहा हूँ यार, उस समय मुझे तो मिला था, बट पता नहीं अभी कहाँ गायब हो रखा है बार्बर शॉप। तो इस वीडियो में बात कर रहा था प्राइसेस के ऊपर पे। भाई आपको हॉस्टल और होटल मतलब कासा, जो कि लोकल लोगों का घर होता है, वो आपको भाई साहब मिल जाएगा $10 से लेके $15 तक। मतलब ये जाऊंगा जो सबसे सस्ता हॉस्टल है, 400 रुपये से लेके आपको 1500 रुपये तक का यहाँ पे होटल मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि कहाँ। तो अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हो तो आपको 400, 500, 600 रुपये मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट में रहते हो तो 1200-1300 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ मैं हवाना की। और अगर हवाना से आप बाहर जाते हो तो काइंड ऑफ आपको सस्ता ही पड़ेगा, उतना महंगा भी नहीं पड़ेगा, ये जितना मैंने लोगों से सुना है। वापस से मैं आ गया हूँ इस वॉकिंग स्ट्रीट पे, काफी ब्यूटीफुल दिख रहा है भाई ये। मैं बार्बर शॉप में आ गया हूँ, फाइनली मिल गया। 300 लोकल करेंसी जो कि इंडियन रुपये में बनता है भाई 120 रुपये के आसपास। 300 रुपये में दाढ़ी एंड बाल काटने के लिए ये दीदी ने मुझे इनवाइट किया था। अभी ये लड़की का बाल काट रही है, बट पता नहीं लड़कियों का बाल कैसे काटेगी। वेल आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी देशों में लड़कियों से बाल कटवाए हैं। अपने रशिया की वीडियो देखी होगी जहाँ पे लड़कियाँ ही बाल काटती है, तो यहाँ पे ये हिसाब किताब है। काइंड ऑफ ट्रेडिशन बन गया कि जिस देश में जाऊँ उससे जाकर बाल कटवाऊँ। अगर महंगा देश होता है तो मैं छोड़ देता हूँ, ताकि यूएस वगैरह में भाई बाल कटवाने की आपको कीमत कम से कम $40-50 मतलब 4000 रुपये लग जाएंगे। सो ये दीदी मेरा बाल काट रही है। नंबर इदानिया सुबी या मैं अपना नाम सबको सुबी बोलता हूँ भाई, क्योंकि सुबह हम कुछ का समझ नहीं आता। सुबी एक लीजिए, सुबी निक नेम भी मेरा हो रखा है, सुबी। अब मैंने नहीं डाला, ये ब्रदर ने डाला है निक नेम। बट एनीवे दीदी बाल काट रही है मेरा, देखते हैं इनसे बाल कटाते हैं। सस्ते में भाई मेरा इंतजाम हो गया इस दीदी के साथ, और सही है। अपने मिरर में अपने आप को देख पा रहा हूँ। चलो कि यार, क्योंकि मैं अपने बैक कैमरा से वीडियो बनाता हूँ ना, एक मिरर लगा लूँ क्योंकि अपने आप को देख पाऊँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ वगैरह नहीं दिख रहा हूँ। चलो इसे बाल कटवाता हूँ मैं। तो भाई साहब बाल वगैरह कटवा लिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये दीदी है कोलंबिया से, कोलंबिया एंड क्यूबन। Tomorrow I go Medellin, Colombia. Medellin. Muy bien. Medellin. Yeah, to visit tourist. Tourist. Yeah. Okay. Everywhere tourist. Oh, that's good. That's good. Thank you very much. I hope you enjoy. Gracias. Okay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, qué bien. Bienvenido. ¿Ah? Bienvenido. Bienvenido. It's welcome. Ah, bienvenido. 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 वेलकम होता है भाई, याद रख लेना आप। तो भाई हाँ, यहाँ पे बाल वगैरह कटवा लिया, ठीक ठाक बाल काटा भाई। लाइक इनके सामने बोल रहा हूँ, लाइक अगर आउट ऑफ 10 करूँ कंपेयर, तो मैं कहूँगा कि 6-5 समथिंग लाइक दिस। ये मेरा कुछ आउट ऑफ 10 रिव्यू था, बट ठीक था। हाँ, सस्ते में कट गया भाई बाल मेरा। वजह के नहाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बाल धोने वगैरह का सिस्टम कोई है नहीं अलग अलग देशों की तरह। और ये आई थिंक मेरा टी शर्ट भी खराब हो चुका है, इतना ज़्यादा गिरा है। और अनुसा, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं भूटान का प्रमोशन हर जगह कर रहा हूँ, किंगडम ऑफ भूटान। आई थिंक हाँ, ये द लैंड ऑफ पीसफुल ड्रैगन, और पीछे लिखा हुआ है, अगर आप देख पाओगे तो मैं पीछे दिख रहा हूँ, नेशनल ग्रॉस समथिंग लिख करके लिखा हुआ है। अगर आपको दिख रहा होगा तो पता नहीं, नेशनल ग्रॉस हैप्पीनेस भूटान ये लिखा हुआ है। वेल अभी मैं जा रहा हूँ उनको पैसे पे करके, जाता हूँ अपने हॉस्टल, आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है हॉस्टल। यह था मेरा हेयर कट एक्सपीरियंस इन क्यूबा, मेरा लास्ट नाइट इन क्यूबा। और 1-2 ड्रिंक करता हूँ, थोड़े 1-2 मोहितो और मारता हूँ, और फिर यहाँ से निकलता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ क्यूबा की हवाना एयरपोर्ट पे, और मैं फ्लाई कर रहा हूँ मेदेलीन एक्चुअली। डबल एल स्पेनिश में जे या वाई प्रोनाउंस करते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इतना मुझे समझ में आया मेदेलीन, जैसे पोयो होता है, POLLO होता है, तो पोलो में पढ़ता था पहले, बट उसको कहते हैं पोयो, समथिंग लाइक दैट। एनीवे उस पे जनी आते हैं। मैं फ्लाई कर रहा हूँ मेदेलीन कोलंबिया, और मैं फ्लाई कर रहा हूँ भाई विंगो एयरलाइन से।
मेरी सामने वहाँ पे एयरलाइन लगी है कहीं पे, बट जब मैं फ्लाई करने के लिए आया यार तो उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया कि वीज़ा को लेके उन्होंने मुझसे वापसी की टिकट मांगी, रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी, जो मैंने फेक वगैरह बना कर दे दिया था। वो मतलब ये आपको रियल टिकट नहीं बुक करनी होती, आप थोड़ा सा भी बुक कर लोगे तो चलेगा। वही मैंने बुक किया, मेरी एयरलाइन का आ रहा है। और साथ ही साथ भाई उन्होंने मुझसे और ये भी मांगा, यूएस वीज़ा होना चाहिए या तो फिर शेंगन वीज़ा होना चाहिए। जब आप इंटर कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। तो अगर आप इंटर कर रहे हो तो आज इंटर कर रहे हो तो आज से 6 महीने के बाद तक वैलिड होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स था, बट फिर आराम से जाने दिया। और फाइनली क्यूबा को बाय बाय कर रहा हूँ, एक नए इधर जा रहा हूँ कोलंबिया। पूरे भाई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में हमारा पासपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, खासकर इंडियन पासपोर्ट। तो आपको बहुत सारे कंट्रीज़ में वीज़ा चाहिए, लेकिन अगर आपके पास यूएस वीज़ा हो तो फिर शेंगन वीज़ा हो, लॉन्ग टर्म शेंगन वीज़ा, तो मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज आप विजिट कर सकते हो। आप जा सकते हो चिले, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया एंड देन ऑल सेंट्रल अमेरिका, कोस्टारिका, पनामा वगैरह वगैरह। तो ये है भाई सब रूल। चलो मैं जा रहा हूँ, 2 लोग साथ में फ्लाई कर रहा हूँ। एक भाई साहब नीदरलैंड से हैं, हम सब एक ही हॉस्टल में थे। एक बहन जो है वो इजराइल से है। मैं इनके साथ जा रहा हूँ। इस योर सेकंड टाइम इन कोलंबिया राइट? सो ये कोलंबिया भी जा रही है सेकंड टाइम। ऑलमोस्ट कोलंबिया। Change my nationality. Now I'm Colombian. Yeah, you're Colombian. Your first time in Colombia? Yeah, Are you excited? I'm excited, really. Yeah, me too. Go to Medellin. At least See I what can happens. eat some good food in Colombia. Oh yeah, I hope so. It's better than this. चलो भाई चलते हैं प्लेन के अंदर। भाई साहब मेरे सामने लगी हुई है अमेरिकन एयरलाइन। ये है अमेरिकन एयरलाइन, इसी से मैं आया था। मियामी से ही फ्लाइट आ रही है भाई, अमेरिकन एयरलाइन। सारी फ्लाइट मियामी से आती है क्यूबा के लिए, और बहुत सारी फ्लाइट एक्चुअली क्यूबा के लिए। वेल फाइनली क्यूबा को बाय बाय कर रहा हूँ, तस्वीरानिया कर रहा हूँ क्यूबा को। यहाँ से निकलने का समय आ गया है, और एक ऐसे देश जहाँ पर मैं अपना कार्ड यूज कर सकता हूँ, जहाँ पर सही ढंग का इंटरनेट मिलेगा। आई होप कोलंबिया ऐसा हो, मुझे पता नहीं क्या है कोलंबिया में नहीं है, क्योंकि मैं क्यूबा आने के बाद 20 साल पीछे चला गया था। वापस से 20 साल में आगे बढ़ूंगा क्यूबा आने के बाद। लेट्स सी ये कैसा रहता है सब कुछ यहाँ पे। चलो ये मुझे भाई खाली सीट मिल गई, 1 2 3, और सीट काफ़ी कंफर्टेबल एक्चुअली है। तो इस पर सोने वाला हूँ मैं। बस मिलता हूँ आपसे एक्चुअली एक नए देश कोलंबिया में। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ कोलंबिया, और ये मेरा एक्चुअली 5वां कॉन्टिनेंट भी है। कोलंबिया है वो साउथ अमेरिका में आता है, और साउथ अमेरिका में पहली बार आ रहा हूँ। बस नॉर्थ अमेरिका में तो यूएस, क्यूबा, मैक्सिको वगैरह जा रखा हूँ, बट साउथ अमेरिका में मैं पहली बार आ रहा हूँ। वेलकम टू साउथ अमेरिका, वेलकम टू कोलंबिया। चलो जाके देखता हूँ कितना डिफिकल्ट यहाँ पे एंट्री रहती है। स्टाम्प करवाने में तो टाइम लगता है, वो जाके देखते हैं। वेल तो भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ कोलंबिया। आपका मेदेजीन में स्वागत करता हूँ। हाउ डू प्रोनाउंस इट? मेदेलीन और मेदेजीन? मेदेलीन मेदेजीन, ओके। ये भाई साहब मेदेजीन में आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे साथ इजराइल से जो आ रही थी, एंड अभी एक्चुअली इसका क्या है कि इसके साथ बड़ा ही समस्या हो रखा है। इसका बैग वगैरह चोरी हो गया था क्यूबा के अंदर, और भाई यहाँ पे मेरा कार्ड भी काम नहीं कर रहा है यार। मैंने एटीएम में ट्राई किया, काम नहीं कर रहा। मैंने सारे ट्राई कार्ड कर लिए, मैंने SBI ट्राई कर लिया, मैंने FI ट्राई कर लिया, मैंने नियो तो काम ही नहीं कर रहा है नहीं भैया। तो सारे के सारे ट्राई कर लिए, बट कोई काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है नहीं है। एक बार मैं पहुँच जाता हूँ हॉस्टल वगैरह, फिर देखता हूँ कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड बहुत इतने सारे कार्ड यार, कोई नहीं तो कोई कार्ड काम कर ही लेगा। मेरे पास 10 कार्ड रखता हूँ मैं। अभी दिमाग में लगाना था, एक बार पहले सिटी पहुँच जाता हूँ, एंड देन दिमाग लगाता हूँ कि क्या करना है, कैसे पहुँचना है। वेल ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर, और ये हमारा बैग वगैरह ये से कुछ पड़ा हुआ है। इमिग्रेशन भाई काफ़ी ज़्यादा इजी था। मतलब पहले तो उन्होंने मेरा शेंगन वीज़ा देखा, वो भी मेरा वैलिड है। एक्चुअली मैं शेंगन वीज़ा से भी एंट्री कर सकता हूँ कोलंबिया के अंदर। तो उन्होंने थोड़ा मतलब डेटा वगैरह देख रहे थे, फिर उसके बाद पलटाया, फिर उन्होंने यूएस वीज़ा देखा, फिर उनसे कुछ सवाल ही नहीं पूछे। एक्चुअली 2 तुर्किश बंदे थे वहाँ पे, उनसे काफ़ी रिटर्न फ्लाइट टिकट मांग रहे थे, और वो बोल रहे थे इसके बाद कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने यहाँ कोलंबिया से मैक्सिको की फ़्लाइट करवा रखी थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं आपको टर्की की फ़्लाइट देनी होगी। तो वो लोग उससे बात कर रहे थे, बट मेरे से उस तरह कुछ सवाल नहीं किया कि आपको इंडिया की फ़्लाइट देनी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। वेल ये था मेरा एक्सपीरियंस। इमिग्रेशन काफ़ी ईजी रहा, काफ़ी सिंपली मैं पहुंच गया मैं कोलंबिया। मेरे से रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं मांगा गया कहीं पर, मुझसे वहाँ मांगा गया था, क्यूबा मांगा गया था, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं मांगा। बेसिकली सिर्फ स्टाम्प लगा दिया, और मैं 90 डेज रह सकता हूँ, 3 महीने तक मैं रह सकता हूँ कोलंबिया के अंदर। चलो इधर चलता हूँ हॉस्टल की तरफ। ये कुछ टैक्सी बुक कर रही है, देन हम लोग निकलेंगे। तो भाई साहब मेदेलीन पहुँच चुके हैं, और इनसे मिला। क्या हाल है? एकदम बढ़िया, बढ़िया। 2 बिहारी आ गए हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले आते ही मेरे को खाना चाहिए था, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था,
और क्यूबा में कुछ ढंग का खाना नहीं मिल रहा था, तो ये इंडियन रेस्टोरेंट में आया। कितने का पूरा खाना होगा ये? तो 36,000 इन दोनों का रेट पता नहीं मुझे। मतलब ये 40,000 का था, 40,000 हो गया करीब 200 रुपये, नहीं, तो 700-800 700-800 रुपये के आसपास ये है। और ये करीब हुआ तुम्हारा 300-350 रुपये के आसपास। 1500 में सारा खाना आ गया। हाँ 1500 रुपये लोगों का खाना। यहाँ पे कोलंबियन पैसो चलता है, 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 55 पैसो के आसपास। 60 चला गया था कुछ दिन पहले, बट अभी 55 हो गया है। कोलंबियन पैसो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है अभी। चलो पहले खाना पीना खाते हैं, बड़ी जनों से भूख लगी है। और ये कितने दिनों से आप यहाँ पे हो? तीसरा दिन है मेरा। तीसरा दिन है। तीसरा या चौथा दिन है। मेरा एक्चुअली प्लान था यहाँ आने का, बट ये देख इन्होंने डायरेक्टली अपडेट किया कि मेडलिन आ रहे हैं। मेरे को पता नहीं था कि आप यहाँ पे आए वगैरह रहे हो, क्योंकि मेरा तो प्लान था ही यहाँ आने का। अच्छा नहीं, मेरा एकदम से मेक्सिको के बाद से प्लान बना कि मेडलिन जाते हैं। मेक्सिको में 1-2 लोगों से मिला था, तो मैंने कहा कोलंबिया जाओ, परमवीर भी था, तो मैंने फ्लाइट ले ली और मैं सीधा मतलब एब्रॉड प्लान बना था मेरा कि कहीं तो जाना था। ये फ्लाइट हम कल ही बुक किए हैं। हम भी तुम सेमी फ्लाइट से आए हो? हाँ, विंगो ठीक ठाक एयरलाइन थी। चलो पहले खाना खाते हैं। यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कितना स्पाइसी चाहिए, मैंने कहा जितना कर सकते हो कर दो, लेकिन उन्होंने इतना कर दिया कि पानी के साथ अब खाना पड़ रहा है। सुपर स्पाइसी ब्रो। गुड स्पाइसी या वेरी गुड। वेरी गुड या